हरिओम। अनादिकाल से मनुष्य माया के प्रभाव में रहा है। आजकल के मनुष्यों का जीवन इतना भागदौड़ भरा हुआ है कि वे चाहकर भी इस मायावी संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं और इस भौतिक संसार को ही अपना सर्वस्व मानकर मरने जीने की सीमा तक पूर्णतः उलझे रहते हैं। परंतु सदैव ऐसा चिंतन करते रहने से हमारे मन में केवल कष्ट, दुख और चिंता ही प्राप्त होती है। हमें संसार में इस प्रकार से रहना चाहिए कि जैसे कमल कीचड़ में भी खिलकर कीचड़ के समान गंदा नहीं होता, उसमें लिप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से हमें भौतिक जगत में अपने शरीर को अपनी आत्मिक शक्ति की इच्छा अनुसार नियंत्रित करके अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए किसी भी प्रकार से माया के प्रभाव में न आकर, अर्थात अपने कर्म करते हुए भी इस मायावी संसार से निर्लिप्त रहें, अर्थात बिना लिपटे रहें। इस प्रकार का मनोभाव रखने के लिए आपको अपने शरीर और आत्मा को इस प्रकार से समझना चाहिए कि यह शरीर एक भवन है और इसके अंदर इसका स्वामी अर्थात आत्मा निवास करती है और इस भवन का स्वामी अपने इस भवन को बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है। जैसे उसमें पेंट, प्लस्तर अच्छा हो, हवादार हो, उजाला हो, बिजली पानी की उचित व्यवस्था हो, उसमें मक्खी मच्छर ना हो, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, तो वह भवन का स्वामी उस भवन को छोड़ना नहीं चाहेगा। इसी प्रकार से हमारा शरीर है। यदि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों तो हमारी आत्मा शरीर के अंदर दीर्घ काल तक निवास करती है, परंतु रोगी हो जाने पर हमारी आत्मा इस शरीर को त्याग देती है। बहुत से लोगों की मृत्यु रोग हो जाने पर, दुर्घटना हो जाने पर, कर्तव्य पालन करते हुए, सेवाएं करते हुए, युद्ध में या हत्या हो जाती है। यह सब उनके प्रारब्ध कर्मों के फलों के कारण होता है। हमें योग और आयुर्वेद के माध्यम से अपने शरीर और मन को यम, नियम, आसन, प्राणायाम और अच्छे पोषण के द्वारा स्वस्थ रखना है, जिससे हमारी आत्मा सुखी रह सके और हम दीर्घायु हों। साथ साथ हमारे धार्मिक ग्रंथों, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, भगवत गीता, महाभारत, शतदर्शन और गुरु के द्वारा सद्ज्ञान प्राप्त कर, उचित संगत का लाभ लेकर, स्वयं को एक भौतिक शरीर न मानकर केवल एक आत्मा के स्वरूप में देखते हुए इस संसार में आसक्त न रहें और आध्यात्मिक प्रगति करते हुए इस संसार के भवसागर को पार कर मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। यह ही सुख और शांति का मार्ग है। हरिओम।